हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हो गए। दिस इज वंश एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी इंडिया टू यूएस जर्नी के पीछे अनटोल्ड स्टोरी जो किसी को नहीं पता। ये वीडियो उसके ऊपर है। एंड मैं इस वीकेंड लॉस एंजलस जा रहा हूँ, तो भाई एलए व्लॉग कमिंग सून। लॉस एंजलस का व्लॉग जल्दी आएगा। वीडियो एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, तो भाई हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए एलए के व्लॉग आने में। तब तक अगर आपको अपडेटेड रहना है तो भाई मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं आ जाएगा, तो मेरे को जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई चलो करते हैं शुरू। और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले वो देख के आओ, फिर आपको तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि उस वीडियो का सारा लिंक इस वीडियो में है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखना। मैं आई बटन में यहाँ पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पहले जाके वो वीडियो देख लो, फिर आगे ये वीडियो देखना। मेरी हिडन स्टोरी के बारे में जो किसी को नहीं पता, मेरे घर वालों को शायद पता हो, तो पता नहीं, पर किसी को नहीं पता ये चीज़, ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो दैट्स रिलेटेड टू माय गुरुजी। मेरे इधर गुरुजी बैठे हैं, तो जय गुरुजी सबको। तो भाई ये जनवरी 2020 की बात है, तो तब तक मेरी कोई यूके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन नहीं हुई थी। एंड मेरा लिटरली बिल्कुल बाहर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके स्टडी करूँ अपनी बैचलर्स। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, क्योंकि मेरी सारी फैमिली उधर है, मेरे सारे फ्रेंड्स उधर हैं, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर जाके स्टडी करूँ बैचलर्स अपनी। तो अराउंड 7 जनवरी के आसपास गुरुजी एक संगत के सपने में आए। संगत, अब जिनको नहीं पता, संगत आर पीपल हु आर द वर्शिपर ऑफ गुरुजी और हु आर द फॉलोअर ऑफ गुरुजी, हु बिलीव इन द गुरुजी, तो उन्हें संगत कहते हैं। तो उनमें से एक संगत को मेरे लिए गुरुजी का सपना आया। एंड सपना क्या था कि गुरुजी आए उनके सपने में, एंड उन्होंने अंकल को कहा कि वंश को कह दे कि रोज मेरे को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया करे, क्योंकि मेरे को उसका कल्याण करना है। एंड भाई लिटरली ये चीज़, ये सेंटेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो इनको मानते हैं उन्हें पता है कि कितनी बड़ी चीज़ है कल्याण करना। फिर अंकल ने मेरे को सपने के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया था, एंड तू रोज़ उनको भोग लगाया कर। तो गुरुजी ने खुद कहा, खुद आदेश आया उनका, तो हाउ कैन आई रिजेक्ट दिस। सो आई स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम एवरी डे, एंड मैं उनको रोज ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाने लगा। एंड अभी तक लगाता हूँ। कभी कभी एक दिन मिस हो जाता है तो कोई नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ गुरु जी से, बट मैं अभी भी रोज़ लगाता हूँ उनको भोग। तो जनवरी में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था एप्लीकेशन करने का, बट मेरी बड़ी सिस्टर, जो सबसे बड़ी सिस्टर, वो यूके में एप्लीकेशन कर रही थी, तो उसने कहा कि मैं वंश की भी करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा भाई बैचलर्स बाहर से करे। तो मम्मी ने कहा ठीक है कर दे, पर दैट विल बी अ बैकअप ऑप्शन, ओके। मेरी बहन ने एप्लीकेशन कर दी यूके में एंड कनाडा में। मेरी सारी एप्लीकेशन 7 जनवरी के बाद हुई है, ठीक है। नो डाउट उससे पहले से हल्की फुल्की बात चल रही थी, बट एप्लीकेशन जो भी है मेरी सारी 7 जनवरी के बाद हुई है। मेरा भी मन नहीं था एंड मम्मी का भी मन नहीं था, क्योंकि भाई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है एक तरह से बैचलर्स करने के लिए। 3 साल की डिग्री है, ऊपर से बाहर कॉस्ट ही इतनी होती है कि नहीं सोच सकते ऐसे बैचलर्स के लिए एकदम से। तो बट हमने कहा ठीक है, एज अ बैकअप ऑप्शन रख लेते हैं। तो भाई अब एप्लीकेशन तो हो गई, अब फरवरी ऐसे निकल गया, मार्च ऐसे निकल गया। तो भाई अब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अप्रैल में मेरे को ऑफर्स वगैरह आ गए थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था। तो भाई जब मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी शुरू करी, तो मैंने, तब तक भी मेरा कोई मन नहीं था बाहर जाने का, बस मैं स्कॉलरशिप इसलिए अप्लाई कर रहा था क्योंकि बैकअप ऑप्शन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता, और बस यही बात है। तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करना शुरू किया, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि भाई कैसी यूनिवर्सिटीज़ होती है। एंड अप्रैल में लॉकडाउन हो चुका था इंडिया में, तो आई वॉज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने फिर बहुत रिसर्च वगैरह करी कि भाई यूनिवर्सिटीज़ बाहर की कैसी होती हैं, बाहर का कोर्स कैसा होता है, बाहर की स्टडीज़ कैसी होती हैं, बाहर की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर की लिविंग कैसी होती है, बाहर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, क्या क्या कॉस्ट होती है। मैंने सारी चीज़ें रिसर्च मार दी भाई। एंड मैंने फिर यूट्यूब वगैरह देखना भी शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत होते हैं जो अपने व्लॉग्स डालते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने वो भी देखना शुरू किया कि अपने जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भाई उन्हें एजुकेशन कैसी लग रही है बाहर की। एंड उसी से मैं इंस्पायर हुआ अपना भी यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो ठीक है, जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी थी, तो मेरा माइंड मेरा शिफ्ट होने लग गया था कि अब इंडिया में नहीं, अब बाहर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी। बाहर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बाहर एक तो इंडिपेंडेंट लिविंग है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप अर्न खुद करते हो, स्पेंड खुद करते हो। एंड एजुकेशन बाहर की इंडिया के हिसाब से काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो भाई अप्रैल में जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो ठीक है, मई आया, जून आया,
अब जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में, 100% स्कॉलरशिप जो थी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर रिजेक्ट कर दें। एंड ये बहुत बड़ा रिस्क है कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी के पीछे, एक स्कॉलरशिप के पीछे आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर रिजेक्ट कर दो, तो भाई इट्स अ वेरी बिग रिस्क। तो मैंने फिर उस टाइम गुरु जी के सामने टॉस वगैरह किया था, उनसे पूछा था कि भाई आप बताओ क्या चाहते हो, क्योंकि उन्हें तो सब पता है, अभी कहानी हो तो पिछले जन्मों का और आने वाले जन्मों का सब जानते हैं। तो मैंने टॉस किया था, तो उसमें आया था कि मतलब क्वींस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दे स्कॉलरशिप के लिए। जब हमने टॉस किया, ये गुरुजी का ये आंसर आया, तो हमने सारी यूनिवर्सिटी बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा था। तो अब इस पे कोई क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, तो हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्ट कर दी एंड हमने क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। जुलाई आया, तो भाई जुलाई में रिजल्ट आना था, तो मेरे को लगा था कि गुरुजी ने जब ऐसा कहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्ट कर दो, तो भाई कैसा होता है ना, अंदर से कि एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि गुरुजी भी कह रहे हैं कि भाई तेरे को स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, बट स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया होगा पुरानी वीडियो में कि हमारे पास कोई ऑप्शन उसका बची नहीं क्वींस यूनिवर्सिटी के अलावा। तो भाई जब स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी को कंप्लेंट वगैरह करी कि भाई आपने कहा था स्कॉलरशिप नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को तो पूरा फेथ है इन पे, जो भी ये करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं एंड इन्हें सब पता है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, तो हमारे हमेशा अच्छे के लिए ही सोचते हैं ये। उसका जो मैं वापस ऑफर मिला था लीस्टर यूनिवर्सिटी से, हमने उसके लिए फिर आगे कंटिन्यू करना शुरू किया। तो उसके बाद जब वीज़ा का फाइल करने से पहले हमारा माइंड चेंज हो गया यूके से कनाडा के लिए, तो भी भाई एक अपना बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मेरे घर वाले, उनको तो बस था कि भाई सितंबर में चला जाए, बट पता नहीं भाई घर वाले कैसे मान गए कनाडा के लिए, वरना मैं तो कनाडा ही चाह रहा था यूके के ऊपर। बाद में पहले प्रेफरेंस मेरी भी यूके थी, बट मेरे को थोड़े फैक्टर्स पता चले तो मेरी प्रेफरेंस कनाडा हो गई। बट घर वालों के लिए तो यूके ही था भाई, क्योंकि इनटेक जल्दी मिल रहा है, साल बच रहा है, हर चीज़ वहाँ पे कम है। एंड भाई लिटरली मेरे को यूके ही भेज रहे थे, बट पता नहीं कैसे सबका मन चेंज हुआ, फिर कनाडा पे आए हम। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया होगा, जब सितंबर एंड आया तो हमने यूएस यूनिवर्सिटीज़ में भी एप्लीकेशन करनी शुरू कर दी थी। अब भाई कनाडा, जब मैंने आपको बताया जैसे कनाडा का भी जो फाइनल होने ही वाला था, बट हमारा फिर प्लान चेंज हो गया यूएस के लिए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड भाई जैसे मेरे को फिर यूनिवर्सिटी से सारे ऑफर आ गए थे, यूएस यूनिवर्सिटी से भी जो हमने फिर फाइनल करी थी। हमें जैसे यहाँ पे क्या होता है यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आप यूनिवर्सिटी फाइनल करते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट देती है, उसे I-20 कहते हैं। उससे क्या होता है, I-20 आपको वीज़ा इंटरव्यू में लेके जाना होता है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब कि आपका जो वीज़ा लगेगा वो उस यूनिवर्सिटी के लिए ही लगेगा वीज़ा। मेरे वीज़ा पे लिखा हुआ है मेरी यूनिवर्सिटी का नाम कि मैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे के लिए जा रहा हूँ, मेरे को इस यूनिवर्सिटी के लिए वीज़ा मिला है। जैसे मेरी लेट एप्लीकेशन हुई थी यूएस यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से मेरा ऑफर भी लेट आया था थोड़ा, एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने पहले एप्लीकेशन कर दी थी। तो जिसकी वजह से मेरा वो डॉक्यूमेंट भी, उसकी डेडलाइन थी 15 नवंबर तक आपका आ जाएगा, बट मेरा तो ऑफर ही नवंबर एंड में आया है, तो उसके बाद ही डॉक्यूमेंट मिलता वो वाला I-20 जैसे कहते हैं। बट दिसंबर चल रहा था एंड जनवरी से मेरा कोर्स स्टार्ट डेट थी, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, और ऊपर से जब हम आ नहीं सकते यूएस में, तो आप वीज़ा क्यों लगवाना चाहते हो, तो हम इसलिए आपको हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। पिछली रात को भाई ये ईमेल पे बात हुई, अगले दिन खुद ही उनका ईमेल आ जाता हमारा I-20 के लिए। उन्होंने मेरे को मेरा I-20 दे दिया अगले दिन खुद ही सुबह। पहले तो बल्कि वो मना कर रहे थे, पर अगले दिन खुद ही भेज दिया। तो एक तो ये भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। एंड मेरा I-20 15 दिसंबर को आया था, तो हमने उसी दिन जल्दी से जाके वीज़ा की पेमेंट कर दी थी। तो वीज़ा की पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में यूएस अथॉरिटीज़ के पास 2-3 दिन लगते हैं। तो भाई 18 दिसंबर को जब मेरी पेमेंट वेरीफाई हो गई, तब मैं एलिजिबल हूँ अपने बायोमेट्रिक्स और वीज़ा इंटरव्यू डेट को चूज करने के लिए कि मैं कौन सी डेट चाहता हूँ। बट क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कोविड के केसेस थे उस टाइम, उस ईयर में, तो इस वजह से यूएस एम्बेसीज ओपन नहीं थी टिल नवंबर मिड। तो मतलब नवंबर मिड तक यूएस एम्बेसीज तो खुली ही नहीं थी। उससे पहले के इतने सारे बच्चे होंगे जिनको वीज़ा अप्लाई करना होगा, जिनको सितंबर में जाना था, जिनको मई में जाना था, इतने सारे लोग भी होंगे जिन्हें जॉब के लिए जाना था, बहुत सारा बैकलॉग बन जाता है। तो भाई जब नवंबर मिड के आसपास उन्होंने एम्बेसी खोली, तो ऑफ कोर्स आप इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं, सबको अप्लाई करना है अपना वीज़ा के लिए। नवंबर मिड में जैसे ही खुले, सारी की सारी ऐसी डेट बुक होती जा रही थी। दिसंबर में जब मैंने आपको बताया 15 दिसंबर को पेमेंट करी, 18 दिसंबर को मैं डेट चूज करने के लिए एलिजिबल हो गया। तो मैं डेट्स वगैरह देख रहा था, तो जो नियरेस्ट डेट उस टाइम आ रही थी वो आ रही थी 27 दिसंबर के आसपास, इंटरव्यू की डेट। बट जब हमने उसमें क्लिक किया तो भाई वो बुक ही नहीं हो रही थी। एंड जो
यूएस गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर जाके हमें बुक करनी पड़ती है डेट। भाई उस पर लिमिट होती है कि आप एक दिन में इतनी ही एक्टिविटी इस पोर्टल पे आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपने करी तो आपका अकाउंट 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। मतलब आप 3 दिन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, फ्रीज हो जाता है आपका अकाउंट। तो भाई हमें पता नहीं था, और 18 दिसंबर को जब हम डेट देख रहे थे तो 27 दिसंबर की दिख रही थी। भाई 2 मिनट बाद 8:28 की हो गई, 2 मिनट बाद 31 दिसंबर की हो गई। मतलब इतनी क्विकली वो डेट आगे चलती जा रही थी। तो हम बार बार उसे बुक करने की कोशिश कर रहे, पर है मिल ही नहीं रही थी, वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाई थी डेट, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने मेरे से पहले क्लिक कर दिया होगा उस डेट पे। एंड बाय मिस्टेक मेरी एक्टिविटी उस दिन ज़्यादा हो गई जितनी लिमिट थी, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया भाई 3 दिन के लिए। एंड जो हमने देखा कि भाई जब ऑलरेडी इतनी स्पीड से डेट आगे बढ़ रही थी, 27 दो मिनट में 27 से 28, 31 दिसंबर, फिर 3rd-4 जनवरी हो गई। तो भाई हमें लग रहा था कि अब 3 दिन में तो भाई पता नहीं डेट कहाँ तक पहुंच जाएगी। 3 दिन की जगह फिर वो 48 आवर्स, मतलब 2 दिन में ही जब मेरा अकाउंट बैक टू नॉर्मल हो, जब हमने डेट वगैरह देखी तो भाई उसमें डेट आ रही थी 1 अक्टूबर की। मतलब हम दिसंबर में बैठे 2020 के, एंड मेरे को डेट मिल रही है अक्टूबर 2021 की। मतलब भाई 10 महीने बाद की डेट मिल रही है। एंड हमने फिर वही रिफ्रेश वगैरह किया, देखते हैं कि भाई पूरा पिछली डेट मिल जाए कोई, बट हमारा फिर से अकाउंट फिर से ब्लॉक हो गया, एक्टिविटीज पे फिर से ज़्यादा हो गई, फिर से अब 3 दिन के लिए अकाउंट फ्रीज। अब भाई अक्टूबर तो पहुंच ही गया 2021 का, और 3 दिन में अब तो भाई पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा ये, 2022 2023 पहुंच जाएगा मेरे को तो लग रहा था। बट जब अकाउंट बैक टू नॉर्मल हुआ, मतलब वो डेट मिल रही थी अराउंड 25 दिसंबर के आसपास, हम वो बुक करी तो वो बुक नहीं हो पाई। फिर हमने जल्दी जल्दी करके बुक जैसे मर्जी करके करी। ऐसा इनकी दुआ है, मेरे को 4 जनवरी 2021 की डेट मिल गई फाइनली। अब देख रहे हो मतलब कि लक कैसे काम कर रहा है मेरा। लक तो क्या है भाई, सब इनकी मर्जी से होता है, तो सारा इनके ही हिसाब से चल रहा था। एंड फिर मेरा 4 जनवरी को वीज़ा इंटरव्यू था, मेरा वीज़ा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट माई वीज़ा फॉर यूएस, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड ओनली हिम। एंड उसके बाद एक, अब मैं बताता हूँ आपको। अब देखो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको तो एडमिशन भाई नवंबर के स्टार्टिंग में आ चुका था, और उनको I-20 भी तब तक मिल चुका था। जब नवंबर मिड में जब एम्बेसीज खुली तो उनके पास वो तब से डेट ढूंढ रहे थे। मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं जो डेट ढूंढ रहे थे इसी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं अभी, पर उनको डेट नहीं मिली भाई। एंड मैं जहाँ पे मैंने एंड मोमेंट पे, मतलब लिटरली 18 दिसंबर को मेरा अकाउंट एलिजिबल हुआ, उसके बाद मैंने दो दिन ब्लॉक हुआ, फिर देखा, फिर 2 दिन ब्लॉक हुआ, तो 22-23 दिसंबर के आसपास मेरी डेट बुक हो गई, वही 4 जनवरी की। मतलब आप देख रहे हो कि मेरे से पहले जो मेरे दोस्त जो थे वो इतने पहले से वो ट्राई कर रहे थे, उनको नहीं मिला, बट मेरे को बाय चांस मिल गया। तो इसको भगवान की दुआ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एंड अब आपको थोड़ा सेंसिबल साउंड करेगा कि गुरुजी ने हमें यूके में ऐसा क्यों कहा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर रिजेक्ट कर दो। तो अगर मैं रिजेक्ट नहीं करता यूके की यूनिवर्सिटीज़, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी थी, मेरे पास सबकी ऑप्शन होती जाने के लिए। एंड जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स चाह रहे थे कि मैं यूके चला जाऊँ सितंबर में, तो वो उसमें से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी फाइनल कर ही देते, एंड मैं फिर यूके बैठा हुआ था इंस्टेड ऑफ यूएस। तो उन्हें पहले से ही पता था कि भाई घर पे क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है। तभी उन्होंने कहा था कि सारी यूके यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट कर दे एंड क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी एंड मेरे पास उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं यूके की, तो मैं यूके नहीं जाऊंगा। तो भाई अब आपको ये थोड़ा सेंसिबल साउंड करेगा, एंड आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि भाई अगर गुरुजी को यूएस ही भेजना था तो सितंबर में ही क्यों नहीं गुरुजी ने मेरी एप्लीकेशन करवा दी यूएस के लिए। तो भाई जैसे जो मैं यूएस यूनिवर्सिटी की स्टार्ट डेट थी मेरे कोर्स की 18 जनवरी, तो भाई उससे पहले मेरा वीज़ा आ चुका था, तो ही मैंने इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी इस यूनिवर्सिटी में। अदरवाइज अगर मेरा वीज़ा स्टार्ट डेट से पहले नहीं आता तो मैं यूएस का भी प्लान छोड़ देता एंड आई वुड हैव अप्लाइड फॉर कनाडाज वीज़ा। बट मेरा स्टार्ट डेट से पहले ही मेरा वीज़ा आ चुका था यूएस का, इसलिए मैंने अपनी जनवरी में क्लासेस शुरू कर दी। तो भाई अगर मैं सितंबर के लिए अप्लाई करता यूएस में, तो भाई यूएस की सारी एम्बेसीज बंद थी इंडिया में टिल नवंबर मिड। मैं फाइल ही नहीं कर पाता अपना यूएस के लिए, इसलिए मैं सितंबर में एडमिशन ले ही नहीं पाता। तो उन्हें ये भी पता था, तो इसलिए उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जनवरी में करवाई यूएस की। एंड मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने गुरुजी के बारे में। तो भाई दुनिया में ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं होगा जो मेरे गुरुजी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मेरे को इनसे जुड़े हुए 7 ईयर्स हो चुके हैं। इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मेरे गुरुजी नहीं कर सकते। सब कुछ इनके मुताबिक ही होता है, इनको सब कुछ पता होता है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था और क्या हो रहा है, उन्हें सब पता होता है।
एंड यही नहीं, उन्हें बंदे के पिछले जन्म के बारे में भी सब पता होता है और आने वाले जन्मों के बारे में भी सब पता होता है। और अक्सर कहा जाता है कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पे गुरुजी की सोच शुरू होती है। एंड जो गुरुजी का प्लान होता है उनके फॉलोअर्स के लिए, सभी कहते हैं कि वो कोई नहीं समझ सकता, लिटरली कोई नहीं समझ सकता कि गुरुजी का क्या प्लान है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए गुरुजी का क्या प्लान है, वो क्यों आगे क्या करना चाहते हैं हमारी लाइफ में। वो मतलब इतना टाइम लग जाता है समझने में कि उनका प्लान क्या था। 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया समझने में कि उनका प्लान क्या था। तब तक हम बीच में बिल्कुल नहीं बताते कि वो क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में करना। और अभी भी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये उनका प्लान पूरा हो चुका है। ये क्या पता है, तो चीज है ये उनके प्लान का एक छोटा सा पार्ट हो, उसके बाद भी बहुत प्लान रहता हो। तो भाई आई डोंट नो अबाउट इट, उनके बहुत प्लान होंगे मेरे लिए आगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। जब वो, क्योंकि वो सपने में आए थे एंड उन्होंने कहा कल्याण करना है, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ये। उनके प्लान को समझने भाई पूरी जिंदगी भी बीत जाएगी, तो हो सकता है कि उनके प्लान समझ आए और ना भी आए। तो भाई ऐसे मुझे भी इतना नहीं पता था, बट जब मैंने अपनी जब कोर्स शुरू हो गया, फिर मैंने ऐसी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि भाई मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया था, कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा कि ओहो, कि ये तो उनका पूरा प्लान है। एंड आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, सब इन्हीं की वजह से हूँ। एंड मैं श्योरिटी के साथ लिख के दे सकता हूँ ये, कि अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा होता तो मैं आज यूएस में नहीं होता, लिटरली बिल्कुल नहीं होता। तो भाई इस चीज़ के लिए तो बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी का। एंड एक और चीज़ भाई, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों बड़ी हैं मेरे से बड़ी वाली यूके में है, एंड सबसे बड़ी सिस्टर मेरी कनाडा जाएगी सितंबर में। एंड जो मेरी सिस्टर है जो यूके में है, वो जनवरी में ही गई थी, उसका भी जनवरी का कोर्स था, मेरा भी जनवरी का कोर्स था। एंड अब तीनों बच्चों का भाई एक ही साल में बाहर एडमिशन कराना, बाहर यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करना एंड तीनों को बाहर भेजना एक ही साल में, वो इतने कम टाइम स्पैन में, भाई ये कोई छोटी बात नहीं होती। फाइनेंशियली बहुत इसके लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। एंड भाई 2020 की स्टार्टिंग में हमारी सिचुएशन तो ऐसी ही थी कि हम बस एक ही जने का बाहर का कर पाएंगे फाइनेंशियली, क्योंकि हम इतने उस टाइम हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम तीनों बच्चों को एक ही टाइम पे बाहर भेज सकते हैं। बट अब इट्स गुरुजी's प्लान, तो भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उस साल काफ़ी हम फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो गए, इतने कि हम तीनों को बाहर भेज सकते हैं। एंड लिटरली 1 साल में इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना, इट इज़ एन लेस देन अ मिराकल। सारी इनकी ब्लेसिंग्स हैं, सारा इनका किया हुआ है। एंड आप भी ये बात मानोगे कि एक जने को बाहर भेजना, मतलब एक बच्चे पे इतना पैसा लग जाता, तो तीनों को एक बार ये बाहर भेजने में कितना पैसा लगेगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं आई, टाइम के साथ साथ सारे रास्ते क्लैरिफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। तो भाई इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या ही हो सकती है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमें रास्ते दिखाते रहे कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब ये ऐसे होगा। अदरवाइज 2020 के स्टार्टिंग के हिसाब से तो मैं लिटरली कहूँगा कि तीनों जनों का एक टाइम पे हम बिल्कुल नहीं कर पाते। सारी कहानियों से पता आपको तो चल ही गया होगा इनमें कितनी पार्ट्स है, वो क्या क्या कर सकते हैं एंड उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए, हमारे लिए, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली के लिए, जो कर रहे हैं और जो करेंगे। इन सब का मैं ज़िंदगी भर भी शुक्रिया अदा करूँ ना गुरुजी से, तो वो भी कम पड़ेगा। शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। एंड मेरा ये सत्संग था, तो मैं चाहता था आपसे शेयर करना। तो भाई जय गुरुजी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव फ्रॉम कैलिफोर्निया, बॉय फ्रॉम इंडिया। थक गए भाई, बैठे बैठे थक गए। ओह ये यहाँ बैठ के बनानी चाहिए थी वीडियो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो।